हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। अभी ये ज्ञान योग सुनाया, अभी कर्म योग सुनाया। कर्म योग को तू आत्मा होके रहो, तू आत्मा है, शरीर कुछ नहीं है, शरीर मिथ्या है, नाशवान है। और जो सामने कर्म आया है उसको तुम फेस करो, तुम छोड़ो नहीं, निष्काम भाव से करो। ये कर्म योग अभी शुरू हो गया। पहले ज्ञान योग था कि मैं आत्मा हूँ, तू आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है, शरीर सब नाशवान है, मरने वाला है, आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, इसके लिए किसी के मौत का शोक नहीं करो। और जो सामने कर्म आया है, अणगुड़ी लड़ाई आई है, तुमने चाहा भी नहीं था, राजाई भी नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा, तो भी कर्म आया है, तुम उसको फेस करो, निष्काम भाव से वो कर्म करो तो तुमको पाप नहीं लगेगा। अभी कर्म योग शुरू होता है। जो कोई आत्म योग, कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। ये तो इस नाश नहीं होता है। जो तुम निष्काम होके फल की इच्छा और अहंकार छोड़ के किसी से भी कोई कर्म किया होगा ना, कभी तुमको बुलाएगा ही नहीं, अंत तक नहीं बुलाएगा, कभी न कभी उसके अंदर में ये फल उत्पन्न होगा। निष्काम कर्म का फल क्या है? मुक्ति और शांति। और निष्काम कर्म का फल है निष्काम कर्म। तुम खाली निष्कामी हो जाओ तो उसका फल यह है कि निष्काम कर्म तुम्हारे सामने आएगा। सभी दुनिया के आदमी तुम्हारे पास आएगा कोई न कोई मदद के लिए, दुखी होगा तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि बोलेगा ये निष्कामी है, इसको अपने और अपने वाले की चिंता नहीं है, ये अपने सुख के लिए जीता नहीं है, हमारे लिए जीता है सारा दिन। जैसे अस्पताल सारा दिन खुली पड़ी है, सभी बीमार लोग किधर जाते हैं, जब तकलीफ होती है लोग किधर जाते हैं, तो ये 24 घंटा अस्पताल खुली पड़ी है। ऐसी तरह से ज्ञानी का घर 24 ही घंटा खुला पड़ा है दूसरों के लिए, निष्काम सेवा के लिए। तो सभी आदमी जो है वो तुम्हारे पास ही आएगा, जो भगवान का भगत, जो दुखी, जो पीरा हुआ आदमी, वो सब तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि तुम निष्काम है। वह निष्काम का बीज थोड़ा सा भी नाश होने वाला नहीं होता। तुमने खाली थोड़ा सा शुरुआत की निष्काम की तो भी भय से छूट जाएगा, जन्म मरण के भय से छूट जाएगा। क्योंकि निष्कामी जो है वो अपनी इच्छा रखेगा ही नहीं और अहंकार रखेगा ही नहीं, वो हुआ निष्कामी, तो जन्म मरण से छूट गया। इच्छा और अहंकार ही जन्म मरण का कारण है। तुम जब भी निष्कामी हुआ, शुरू किया निष्काम, तो भी बड़े भय से तुम बच गए। एक सकामी है, एक निष्कामी है। सकामी जो कर्म करेगा उसका फल निकलेगा, जन्म और मृत्यु, स्वर्ग और नरक। क्योंकि यहाँ सत्कर्म करेगा, यहाँ बदकर्म करेगा, तो दोनों तरफ से वो गया स्वर्ग नरक में, मरेगा और जन्मेगा। निष्कामी थोड़ा सा भी आरंभ करता है, खाली शुरुआत करता है निष्काम, मतलब कोई मेरे को कामना नहीं है, इसकी जो मैं मदद करता हूँ उसमें मेरे को कामना कोई नहीं, इसको मैं प्यार करता हूँ, मेरे को कामना नहीं है। अगर तुमको थोड़ा सा भी रस आता है तो तुम भी गए नरक में सीधा। अगर तुमको जब भी कोई रस नहीं आ रही, कोई इच्छा नहीं होवे, कोई ममता नहीं होवे किसी में, कुछ भी फल उसी से नहीं चाहिए, वापसी नहीं चाहिए, भाई मैं प्यार करता हूँ ये भी मेरे को प्यार करे, नहीं करे सारी उम्र, कुछ भी इससे मेरे को नहीं चाहिए, तभी तुम्हारा हुआ निष्काम कर्म। अगर तुमको एक से भी कोई रस आता है, कोई थोड़ा सा भी मजा आता है, मैंने इसको प्यार करता हूँ, मेरे को भी मजा आता है, मैंने इसको निष्काम कर्म की मदद करता हूँ, हमको भी खुशी होती है। वो ज्ञानी को तो खुशी भी नहीं होती है, वो बोलता है मैंने अपने से किया, दूसरे से थोड़ी किया। दूसरे से जो कर्म करेगा, प्यार करेगा, ये करेगा, दूसरे से मदद करेगा, वो भी निष्काम नहीं। निष्कामी अपने आप से करता है, दूसरे से नहीं करता है। दूसरे से करेगा और उसमें फंसेगा। तो कोई भी दूसरे से तुम करेगा कर्म, दूसरे की मदद किया, दूसरे को दान किया, दूसरे को पुण्य किया, दूसरे के लिए मैं जीता हूँ, दूसरे के लिए मैं प्यार करता हूँ, दूसरों को करता हूँ, दूसरे को करेगा मरेगा, ये भी निष्कामी नहीं। निष्काम माना क्या? मैं अहंकार भी नहीं करूं, मैंने किसी को प्यार किया, मैंने किसी को दान दिया, मैंने किसी को मदद किया, मैंने किसी को ये किया, मैंने किसी को ज्ञान दिया। मैं ही नहीं हूं तो मैं किसको ज्ञान देता हूँ? हर एक भगवान है, मैंने किसको ज्ञान दिया? हर एक प्यार का सागर है, हर एक ज्ञान का सागर है, हर एक आनंद का स्वरूप है, मैंने किसको भी नहीं दिया कुछ। जब भी तुमको याद भी नहीं रहे तभी तुम निष्काम है। और जब तुमको फल की इच्छा नहीं होवे और दूसरे से तुम मजा नहीं लियो, रस नहीं लियो, तभी हुआ तुम निष्काम। थोड़ा सा भी रस तुमको नहीं आना चाहिए, खाली देने वाला, खाली देने वाला, लेने वाला कुछ नहीं, तो वो हुआ निष्कामी।
तो थोड़ा सा भी जो निष्काम कर्म करेगा उसको आनंद आएगा, जन्म और मरण के भय से छूट जाए। खाली दूसरे के लिए जीता है, दूसरे को अपना आप समझता है, दूसरा नहीं समझता है। तो बोला निष्काम जो बीज डालता है कहाँ भी, तो वो फल जरूर निकलेगा। मतलब बीज जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और सकाम में तुम कितना भी किसी को दियो, कितना भी किसी को करो, घर वालों के लिए, उसके लिए, सकाम में तुमको भी फल की इच्छा है और अहंकार है, तो उधर तुम्हारा फल कभी निकलेगा ही नहीं। और वो कभी भी तुम्हारा शुक्राना भी नहीं मानेगा और तुमको कोई वापसी नहीं देगा। और बैरक गया जैसे गप्पा में को घी हार गो है, ऐसे तुमने सकामी कर्म किया, माना जैसे घी सच्चा किसी कीचड़ में डाल दिया, कीचड़ में डाल दिया। ऐसी तरह से सकामी कर्म का कोई फल नहीं निकलेगा, जन्म और मरण पाप यही निकलेगा तुम्हारा फल। और निष्काम का जो फल निकलेगा हमेशा निष्काम सामने आएगा तुम्हारे। निष्कामी के लिए भगवान को बहुत विश्वास है निष्कामी में, तो सभी भक्तों को उधर ही भेजेगा, सभी दुखी दिल वालों को उधर भेजेगा। भाई ये निष्कामी है, ये अपने और अपने सुख के लिए नहीं है, अपने वाले के सुख के लिए नहीं है, इसको कोई सुख नहीं चाहिए कि ये खाली देने वाला, तो उसी से तुमको फायदा पड़ जाए। निष्कामी का एक हाथ रखना, एक खाली नजर रखना, एक श्वास से, एक नजर से, एक वाणी के वचन से तुम्हारा उद्धार हो जाए। निष्कामी खाली संकल्प करे कि ये आज मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। उसके संकल्प में इतनी ताकत है, उसके छुआ में इतनी ताकत है। वन टच वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो गॉड। परमात्मा का दर्शन कर सकता है खाली निष्कामी तुम्हारे नजर पर खाली देखे, कोई संकल्प करे तुम्हारे लिए, कोई वाणी चलाए तुम्हारे लिए, तुमको आगे रखे और ऐसी वाणी चलाए जो तुम्हारे अंदर जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो ऐसा निष्काम कर्म की ताकत है जो कभी भी उसको उसी का फल निष्फल नहीं होगा। निष्काम ही जो भी तुम्हारे लिए वचन बोलेगा, जो भी तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा, तो तुम्हारे अंदर जाके फल निकलेगा उसका। निष्काम कर्म का फल है मुक्ति और शांति, वो जरूर मिलेगी तुमको। इसके लिए थोड़ा सा भी आरंभ निष्काम कर्म का जन्म और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला है। अभी तुम अपने से ही पूछो, तुम सकामियों के रहता है कि निष्कामियों के रहता है?